नमस्ते। अगर आपने कभी गौर से देखा है तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो साल भर में कंपटीशन होते हैं, अगर मान लीजिए उसमें 100 एथलीट्स खेलते हैं तो 100 में से 5 एथलीट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा विनर रहते हैं। मतलब घुमा फिरा के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में वही 5 एथलीट्स जीतते हैं। तो विनर्स जो होते हैं वो इन 5% में से होते हैं। अभी ऐसा क्यों है कि कुछ एथलीट्स बार बार जीतते जाते हैं और कुछ एथलीट्स बार बार हारते जाते हैं? इनमें क्या फ़र्क है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? एक, वो किस चीज़ के लिए खेल रहे हैं, उनका मोटिवेशन खेलने के लिए क्या है। एक, जो विनर्स होते हैं वो जीतने के लिए खेलते हैं, टू अचीव सक्सेस। हारते हैं वो खेलते हैं टू अवॉइड फेलियर्स। तो मुझे हारना नहीं है, इसके लिए वो खेलते हैं। विनर्स खेलते हैं मुझे जीतना है। वैसे अगर आप सोचेंगे कि सभी को तो जीतना होता है और सभी लोग हार अवॉइड करने के लिए खेलते हैं, तो इसमें अलग क्या है और गलत क्या है? तो आपने कई बार देखा होगा कि जो जीतने के लिए खेलते हैं वो रिस्क लेने से नहीं डरते, वो चैलेंजेस से नहीं डरते। वेरएज जो हार अवॉइड करने के लिए खेलते हैं वो मिस्टेक्स करने से डरते हैं, उनसे कुछ गलत ना हो जाए इसलिए डरते हैं। वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, सेफ खेलते हैं। दूसरा आता है जब मोटिवेशन अगर मुझे जीतने के लिए है तो मेरा फोकस जो रहता है वो काफ़ी स्टेबल और इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर। मेरा जो फोकस है वो कंट्रोलेबल चीज़ों के ऊपर रहता है, मेरे स्किल के ऊपर रहता है, मेरे स्ट्रैटेजी के ऊपर रहता है, और जो मैंने एफर्ट्स डाले हैं, जो मैंने प्रैक्टिस किए हैं उसके ऊपर रहता है। जो हारते हैं उनका फोकस रहता है अनस्टेबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। मतलब मैं आज जीत गया क्योंकि आज वो अपने लेवल पे नहीं खेल रहा था, आज उसका गेम इतना अच्छा नहीं था इसलिए मैं जीत गया। आज मैं काफ़ी लकी था इसलिए मैं जीत गया, या फिर आज मेरा लक ही अच्छा नहीं था इसलिए मैं हार गया हूँ। तो जो हारते हैं वो अनस्टेबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तीसरी चीज़ आती है गोल्स। वो किन गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं? तो खेलते वक्त जो विनर्स होते हैं वो हाई इम्पैक्ट एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब मेरे प्रोसेस के ऊपर मेरा फोकस रहता है। जो हारते हैं वो रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर मुझे जीतना है, मैं कैसे जीतूंगा? मैं जब अपना प्रोसेस फॉलो करूंगा, जब मैं अपना गेम अच्छे से खेलूंगा, तब मैं जीत पाऊंगा। इसीलिए मुझे मेरा फोकस मेरे प्रोसेस के ऊपर रखना चाहिए। पर अगर मैं सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचता रहूं तो मेरा ध्यान मेरे प्रोसेस से हटेगा और मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होगा। अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो मुझे रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। फिर आता है कॉम्पिटेंस एंड कंट्रोल। तो जो जीतते हैं वो ये मानते हैं कि उनका परफॉर्मेंस उनके कंट्रोल में है। वो ये मानते हैं कि उन्होंने काफ़ी तैयारी की है, उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस किया है, उन्होंने काफ़ी अपने स्किल्स डेवलप किए हैं जीतने के लिए। तो उनको अपनी स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है और उनको ये पता होता है कि जीतना उनके कंट्रोल में है या अच्छा परफॉर्मेंस देना उनके कंट्रोल में है। अभी इससे उल्टा जो हारते हैं उनको अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने ट्रेनिंग के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता और उनको ऐसे लगता है कि काश मैं जीत जाऊं। फिर आता है चॉइस। जो विनर्स होते हैं चाहे वो एक्चुअली गेम ना जीते, पर वो हमेशा अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगर मैं किसी अच्छे प्लेयर के साथ खेलूं और हार जाऊं, पर मैं अगर उसको टफ फाइट दे के हारूं तो भी मैं विनर हूँ। टफ कंपटीशन खेलने के लिए या चैलेंजेस लेने के लिए या रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं।
whereas जो नहीं जीतते हैं वो सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। तो अगर कोई चैलेंजिंग एथलीट हो तो भी उनका कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहता। वो चैलेंजेस अवॉइड करते हैं, वो कंपटीशन अवॉइड करते हैं, उनका फोकस हमेशा सिर्फ रिजल्ट के ऊपर रहता है और ना ही अपने परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर आपको उन 5% एथलीट्स में आना है तो एक आपको करना पड़ेगा जीतने के लिए खेलिए। जीतना मतलब सिर्फ रिजल्ट नहीं होता। अगर मैं आज मेरा गेम ख़त्म होने के बाद ये कह पाऊँ कि वाह क्या खेला है आज, तो मैं जीत गया हूँ, फिर वो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। दूसरा, प्रोसेस पे फोकस करिए। आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे, आप आपके हाई इम्पैक्ट एक्शन पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट को फॉलो करना ही है। खुद के स्किल के ऊपर, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। चैलेंजेस से मत डरिए और आपका बेस्ट देते जाइए। तो प्रैक्टिस करते जाइए, हाई इम्पैक्ट एक्शन के ऊपर ध्यान देते जाइए और आपका बेस्ट देते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लव योर गेम, एंजॉय योर गेम। थैंक यू।